हेलो फ्रेंड्स, एसआरडी स्टडीज में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम होती है, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस तीनों को एग्जाम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो 2023 और 24 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं मैथ्स से, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सिंपली हमने अपना बोर्ड पे लिखा हुआ है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से जो जितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे को मैंने इंक्लूड किया है अपने इस टॉपिक में। तो हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे सबसे ज्यादा नंबर्स और सबसे ज्यादा नंबर उठाए जा सकते हैं इन सब टॉपिक से। तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर जो टॉपिक लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क, इसी में आपका पाइप एंड सिस्टम भी आ जाएगा। यहाँ पे एसएससी अधिकतर इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन इसमें से पूछती है। तो अगर इस टॉपिक से आप एक क्वेश्चन मान सकते हो, इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आपका आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से भी एक ही क्वेश्चन आती है। वैसे तो सिंप्लीफिकेशन का हर जगह यूज होता है, हर क्वेश्चन में आपका सिंप्लीफिकेशन यूज होता है, बोर्ड मास नियम इस पे यूज होता है। तो अक्सर तो यहाँ से हमें सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन मिलेगी। उसके बाद देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तीनों जो है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, और इसमें ट्रेन भी इसमें कवर आती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, एक या दो क्वेश्चन आप ले सकते हो, इसमें मैक्सिमम दो क्वेश्चन आती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सीआईएसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। और अक्सर एक क्वेश्चन जो आता है, एक या दो क्वेश्चन इसमें ले सकते हो, एक दो क्वेश्चन। तो इजी भी क्वेश्चन हो सकते हैं और टफ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इजी भी, टफ भी। अब टफ पूछ दिया जाता है, अगर पॉइंट में आपका दे दे तो पूछ सकता है। 4 साल के बारे में यदि आपसे पूछ दिया जाए सीआई निकालने के लिए, तो वो आपके लिए टफ हो सकता है। तो अक्सर इस एसआई सीआई से आपसे 1 और 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका यूज हर जगह आता है। आप बना लो प्रॉफिट लॉस बना लो, या बना लो परसेंटेज बना लो, या रेशियो बना लो, या एवरेज बना लो, कोई भी चैप्टर बना लो, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज वहां पे हमेशा होता है। इसलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आप बढ़िया से क्या बोलते हैं, बढ़िया से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छा होगा। तो यहां से देखिए एक क्वेश्चन आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी सीजीएल के तौर पे। प्रॉफिट एंड लॉस से 1, 2 या 3, कभी कभी एक क्वेश्चन भी रहता है, कभी कभी 2 भी, कभी 3 भी रहता है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा से कर लो, 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाएंगे। एवरेज से 1 क्वेश्चन आता है, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है ये एवरेज। तो एवरेज से एक क्वेश्चन आप मान सकते हो। नेक्स्ट आता है परसेंटेज से 1 या 2 क्वेश्चन। परसेंटेज ऐसे तो बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है ये, आप इस टॉपिक को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है। भले ही इससे एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका यूज पूरे मैथ्स में आती है। ठीक है। तो आप इसलिए परसेंटेज को बढ़िया से पढ़ लो। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आएगी, हो सकता है इसका लेवल जो होता है वो कैट लेवल का भी होता है। ठीक है। इसीलिए आप इस नंबर सिस्टम को अच्छा से पढ़ लो। नेक्स्ट है आपका टॉपिक डीआई, इसमें पाई चार्ट, ग्राफ और वेन डायग्राम है ना। वेन डायग्राम डीआई है, जीआरएम वेन डायग्राम इसमें आ जाएगा। इसमें आपका 4 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ज्योमेट्री से आपका 5 से 7 क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री से। वैसे तो एसएससी जो है सबसे ज्यादा फोकस अपना एडवांस मैथ्स में ही करती है, तो ज्योमेट्री से यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पूछा जा सकता है। मेंसुरेशन से 1 से 3 क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से देखने को मिलेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, इस चैप्टर को बनाने में इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या, आपका फॉर्मूला आपको याद रहना पड़ेगा। इसीलिए तभी ये चैप्टर आपका बनेगा। सारे फॉर्मूला जैसे ट्रायंगल के हो गए हैं, जैसे सर्किल के हो गए, फ्रस्टम के हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला याद रहेगा तभी इसका बनेगा। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री भी एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही है। तो यहाँ से भी आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अलजेब्रा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा, ये एसएससी का फेवरेट चैप्टर है अलजेब्रा। ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ना। इसमें भी आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी कभी 3, कभी कभी 4, कितना भी इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइट एंड डिस्टेंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना पूछे, या हो सकता है एक क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें पूछा जाता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ के आ सकते हो।
पढ़ के जा सकते हो, ताकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप ऐसे ही निगलेक्ट तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें नहीं पूछा जाता है, इसका मतलब आप पढ़ के नहीं जाओगे। अगर पूछ लिया आपका शिफ्ट में तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप पढ़ के जाए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द एग्जाम विच इज हेल्ड इन 2022 और 23 में। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट हमको ये याद रखना है, सबसे पहले फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज कन्वर्टेशन, परसेंटेज आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका रेशियो में भी आना चाहिए, रेशियो भी कन्वर्ट होना चाहिए। टेबल आपको 20 तक का मिनिमम, आपको 20 तक का टेबल आपको याद रखना ही पड़ेगा, टेबल। उसके बाद आपका स्क्वायर जो हो जाएगा वो 30 तक का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। और क्यूब आपको मैक्सिमम 15 तक का आप क्यूब याद रख लो, काम बन जाएगा। तो मैथ्स में स्कोर करने के लिए ये सारे टॉपिक आपको करके जाने पड़ेंगे। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, रेशियो, फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट्स, ये सब करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैथ्स आपका बढ़िया एग्जाम तभी जाएगा जब आप इन सारे चैप्टर को अच्छी तरीके से आप करके जाओगे, कोई भी छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देते हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू द एग्जाम्स विच इज हेल्ड इन 2022-23 में एसएससी द्वारा जो लिए जाएंगे। तो चलिए, इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।